डियर स्टूडेंट, जैसा कि इल्म माशियात 12वीं जमात, जैसा कि हम मांग की लचक का मुताला कर रहे हैं। मांग की लचक किसे कहते हैं, मांग की लचक की कौन कौन सी किस्में हैं, हम इसका मुताला कर रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो था मांग की लचक बलिहाज कीमत, हम इसका मुताला कर रहे थे। कीमत की वजह से जब मांग मुतासिर होती है तो उसे मांग की लचक बलिहाज कीमत कहते हैं। और सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको इस तरह से अलामती तौर पर जाहिर किया जाता है कि इज इक्वल टू ई सफिक्स पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। डेल्टा क्यू जो है, जैसा कि इससे पहले भी बताया जा चुका है, डेल्टा क्यू जो है मांग में तब्दीली है, क्यू जो है असल मांग है, पी जो है असल कीमत है और डेल्टा पी जो है कीमत में तब्दीली है। तो अलामती तौर पर इसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, अलामती तौर पर इसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। तो अजीज़ तुल्बा और तालिबात, जैसा कि हम की मांग की लचक बलिहाज कीमत का मुताला कर रहे हैं, तो मांग की लचक बलिहाज कीमत की कुल 5 किस्में हैं। कुल कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। पहली किस्म जो है उसकी मांग की मुकम्मल लचकदार मांग। मुकम्मल लचकदार मांग यानी इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील मांग जो है तब्दील हो जाती है, तो इसको मुकम्मल लचकदार परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, मुकम्मल लचकदार मांग कहते हैं। तो वेरी सिंपली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपली हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कीमत में मामूली तब्दीली से मांग में गैर मामूली तब्दीली वाक़ई हो तो उसे क्या कहा जाता है? मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, कीमत में मामूली तब्दीली यानी कीमत की वजह से मांग मुतासिर होती है, कीमत की वजह से मांग तब्दील होती है, लेकिन कीमत की मामूली तब्दीली से मांग में गैर मामूली तब्दीली वाक़ई होती है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि कीमत में मामूली कमी से मांग में जब गैर मामूली इजाफा हो जाए या मांग में गैर मामूली फैलाव हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि कीमत में मामूली कम इजाफे से मांग में गैर मामूली कमी वाक़ई हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। तो मांग की लचक बलिहाज कीमत की पहली किस्म जो है मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग। हम हर एक किस्म को डायग्राम के जरिए वाज़े कर सकते हैं। तो देखेंगे हम इसको किस तरह से हम डायग्राम के जरिए सिंपली वाज़े कर सकते हैं। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस है। ओ वाई एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया जाता है, ओ एक्स एक्सिस पर मांग को जाहिर किया जाता है। यहाँ पर कीमत, यहाँ पर मांग। अब ये हमारे जो है मांग है, पी ओ पी और डिमांड जो है हमारा ओ एम है। कीमत में मामूली तब्दीली वाक़ई हुई यानी कीमत में मामूली कमी वाक़ई होने से मांग जो है गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है, ओ एम 1 या पी 1। तो मांग का खर्च होगा वो इस तरह से होगा। मांग का खर्च इस तरह से होगा। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, सिंपली हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि कीमत में मामूली तब्दीली से जब मांग में गैर मामूली तब्दीली वाक़ई हो जाए यानी कीमत में मामूली कमी से जब मांग जो है गैर मामूली तौर पर मांग फैल जाए या मांग में इजाफा हो जाए तो उसे मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इसे हम डायग्राम के जरिए वाज़े कर सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है, ओ एक्स एक्सिस
एक्सिस पर मांग को जाहिर किया गया है। जब कीमत ओपी थी, यहाँ पर कीमत ओपी थी तो मांग जो है क्या थी, ओएम थी। कीमत ओपी से कम होकर क्या हुई, OP1 हुई। OP1 हुई यानी कीमत में मामूली तब्दीली वाक़ हुई और मांग जो है OM से बढ़कर OM1 हो गई, यानी मांग जो है मांग में इजाफा हुआ, OM से बढ़कर OM1 हो गई। तो सिंपली यहाँ पर जो देखेंगे हम PP1 ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है। कीमत में तब्दीली का तनासुब जो है कम है, मांग में तब्दीली का तनासुब यहाँ पर ज्यादा है। M1 PP1 लेस देन MM1 यानी मांग में तब्दीली का तनासुब जो है MM1 है और कीमत में तब्दीली का तनासुब PP1 है। तो कीमत में तब्दीली का तनासुब मामूली है और मांग में तब्दीली का तनासुब गैर मामूली है। शक्ल में DD जो है ये मांग का खत है, मांग का खत है, मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग का खत है, इसको जाहिर करता है DD। तो DD जो है मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग का खत है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली हम मांग की लचक बलियाज कीमत की पहली किस्म जो है मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग, तो इसको हम सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कीमत में मामूली तब्दीली से जब मांग में गैर मामूली तब्दीली वाक़ हो तो उसे मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के जरिए भी वाज़ेह कर सकते हैं। वो Y एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है, प्राइस को जाहिर किया गया है। वो X एक्सिस पर मांग को जाहिर किया गया है। जब कीमत OP थी तो मांग जो है OM थी। कीमत OP से कम होकर OP1 हुई तो मांग OM से बढ़कर OM1 हो गई। कीमत में तब्दीली का तनासुब जो है PP है। PP जो है मामूली तब्दीली को जाहिर करता है, जबकि M1 जो है ये गैर मामूली तब्दीली को जाहिर करता है, यानी PP1 लेस देन MM1। तो कीमत में तब्दीली का तनासुब कम है, मांग में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है। शक्ल में DD जो है मांग का खत है, जिसे हम मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग का खत कहते हैं। तो ये हमारी पहली किस्म हुई। अब मांग की लचक बलियाज कीमत की जो दूसरी किस्म है हम उसको भी वाज़ेह करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार मांग, ये दूसरी किस्म है। मुकम्मल तौर पर मुकम्मल गैर लचकदार मांग जिसको हम कहते हैं मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार मांग, इसको सिंपली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कीमत में कमी और बेशी यानी कीमत में तब्दीली या कीमत में इजाफा और कमी के बावजूद जब मांग में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती, यानी मांग अपनी जगह बरकरार रहती है, अपनी जगह मुस्तकिल रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है, मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार मांग कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम भी इसको भी हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो हमारा डायग्राम जो है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखेंगे OY एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है, OX एक्सिस पर मांग को जाहिर किया गया है। ये कीमत है, ये मांग है। देखेंगे यहाँ पर किस तरह से जब कीमत OP थी तो मांग जो है OM थी। कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई तब भी मांग जो है OM है। कीमत OP से कम होकर OP2 हो गई तब भी मांग OM है, यानी कीमत में तब्दीली के बावजूद मांग में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती, तो इसे हम मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार मांग कहते हैं। तो शक्ल में जब कीमत OP थी तो मांग जो है OM थी। कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई तब भी मांग OM है। कीमत OP से कम होकर OP2 हुई तब भी मांग OM है। शक्ल में जो DD है ये मांग का खत है जो OY एक्सिस के मुतवाज़ी है। OY एक्सिस के
वो वाई महवर के मुतवाजी है, यानी मांग का खत जो है वो वाई महवर के मुतवाजी है। तो ये खत जो है मांग का, ये खत डी जो खत है ये मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार मांग का खत है। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, तीसरी किस्म कुछ इस तरह से है कि निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग, रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड, जिसको हम निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग कहते हैं। ये हमारी तीसरी किस्म है, मांग की लचक बलियाज कीमत की तीसरी किस्म निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग। निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग सिंपली हम इस वर्ड से ही समझ सकते हैं कि ज्यादा लचकदार मांग, निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग यानी कीमत की बनिस्बत मांग में तब्दीली का तनासुब जब ज्यादा हो या कीमत में तब्दीली का तनासुब कम हो और मांग में तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग कहते हैं। निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग में इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होती है, यानी इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो अजीज तलबा और तालिबात, सिंपली हम इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कीमत की बनिस्बत जब मांग में तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग कहते हैं। निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग कहते हैं। या दूसरी एग्जांपल से हम इसको और वाज़ेह कर सकते हैं, कीमत में तब्दीली का तनासुब जब 10% कीमत में तब्दीली के तनासुब की वजह से मांग में 20% तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो देखेंगे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। वो वाई एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है, वो एक्स एक्सिस पर मांग को जाहिर किया गया है। ये मांग है तो यहाँ पर कीमत यहाँ पर देखेंगे ओपी जो है कीमत है, ओपी कीमत पर मांग ओएम है, ओएम है कीमत में तब्दीली का तनासुब, यानी कीमत में तब्दीली का तनासुब, कीमत ओपी से बढ़कर ओपी 1 हुई, मांग में तब्दीली का तनासुब, कीमत की बनिस्बत मांग में तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो, तो इस तरह से। देखिए सिंपली इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कीमत की बनिस्बत जब मांग में तब्दीली का तनासुब ज्यादा हो तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग कहते हैं, रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी कीमत में तब्दीली, मिसाल के तौर पर कीमत में 10% तब्दीली से जब मांग में 20% तब्दीली वाक़ई हो तो उसे निस्बतन ज़्यादा लचकदार मांग कहते हैं। तो यहाँ पर इसे इसकी मदद से हम डायग्राम भी बना सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया, ओ एक्स एक्सिस पर मांग को जाहिर किया गया है। जब कीमत ओपी थी तो मांग जो क्या थी, ओ एम थी। कीमत में इजाफा हुआ, कीमत ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो गई तो मांग जो है ओएम से कम होकर ओएम 1 हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं P1 जो है ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है और M1 जो है ये मांग में तब्दीली का तनासुब है। तो कीमत में तब्दीली का तनासुब कम है, मांग में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, हमेशा एक से ज्यादा होगी और शक्ल में जो डी है ये निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग का खत है। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये तीसरी किस्म को भी हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि कीमत में तब्दीली का तनासुब, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कीमत में, जैसे हमने बयान किया, इलास्टिसिटी जो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मांग में तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में तब्दीली का तनासुब। तो मांग में तब्दीली का तनासुब, जैसा कि हम एग्जांपल के जरिए इसको बयान किया है कि मांग में तब्दीली का तनासुब कीमत में 10% तब्दीली से जब मांग में 20% तब्दीली
वाक्य हो तो उसे निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग कहते हैं। यानी कीमत में 10% तब्दीली का तनासुब और मांग में 20% तब्दीली का तनासुब, 10 1 10, 10 2 2, that means elasticity is equal to 2, that means elasticity is greater than 1, यानी इलास्टिसिटी जो है एक से ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ये तीसरी किस्म है निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग, रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। अब हम देखेंगे चौथी किस्म जो है इसकी निस्बतन कम लचकदार मांग, निस्बतन कम लचकदार मांग, निस्बतन कम चौथी किस्म है। तो इसको भी हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और इनकी वजाहत कर सकते हैं। निस्बतन कम लचकदार यानी कीमत की बनिस्बत मांग में तब्दीली का तनासुब कम हो तो उसे निस्बतन कम लचकदार मांग कहते हैं। रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं, रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी कीमत में 20% तब्दीली से जब मांग में 10% तब्दीली वाक़ हो तो उसे क्या कहा जाता है, निस्बतन कम लचकदार मांग कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में कीमत में तब ज्यादा तब्दीली के तनासुब की वजह से जब मांग में कम तब्दीली वाक़ होती है, तो मांग में तब्दीली का तनासुब कम होता है तो उसे निस्बतन कम लचकदार मांग कहते हैं, रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसे भी हम डायग्राम के जरिए वाज़े कर सकते हैं। वो वाई एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है, वो एक्स एक्सिस पर मांग को जाहिर किया गया है। यहाँ पर ये कीमत है, यहाँ पर ये मांग है। तो देखेंगे ओपी कीमत पर मांग जो है ओएम है, कीमत में तब्दीली का तनासुब ज्यादा, मांग में तब्दीली का तनासुब कम। इस तरह से हम इसको वाज़े कर सकते हैं। तो देखेंगे जब कीमत ओपी थी तो मांग जो है ओएम थी, कीमत ओपी से कम होकर ओपी 1 हुई तो मांग जो है ओएम से बढ़कर ओएम 1 हो गई। यानी पीपी जो है PP1 जो है ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है और MM1 जो है ये मांग में तब्दीली का तनासुब है। कीमत में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है, मांग में तब्दीली का तनासुब कम है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये निस्बतन कम लचकदार मांग है। शक्ल में DD जो है रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड का खत है, कर्व है। तो इसे हम DD जो है निस्बतन कम लचकदार मांग का खत है और इसको हम इस तरह से भी यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी हमेशा 1 से कम होगी, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 होगी, यानी 1 से कम होगी। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने बयान किया, इस एग्जाम्पल के जरिए इसको वाज़े किया कि जब कीमत में 20% तब्दीली से मांग में 10% तब्दीली वाक़ हो तो उसे निस्बतन कम लचकदार मांग कहते हैं। तो हमारा फार्मूला जो है इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब। तो कीमत में 20% तब्दीली और मांग में 10% तब्दीली वाक़ होती है, यानी E इज इक्वल टू 1/2, that means E is equal to 0.5, that means elasticity is less than 1, यानी इलास्टिसिटी 1 से कम है। तो यहाँ पर हमेशा इलास्टिसिटी निस्बतन कम लचकदार मांग में इलास्टिसिटी हमेशा 1 से कम होगी। अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो मांग की लचक बलियाज कीमत का लास्ट पॉइंट है कि इकाई लचक। इसको हम इकाई लचक, पांचवा जो है, पांचवी किस्म जो है इकाई लचक। इकाई लचक सिंपली हम इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात कि कीमत में जब तब्दीली का तनासुब और मांग में तब्दीली का तनासुब दोनों एक दूसरे के बराबर हो,
एक दूसरे के बराबर हो। यानी मिसाल के तौर पर कीमत में अगर 10% तब्दीली से मांग में 10% तब्दीली वाक़ होती है, कीमत में 20% तब्दीली से मांग में 20% तब्दीली वाक़ होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? इकाई लचक कहते हैं। इकाई लचक कहते हैं। तो सिंपली हम आसान अल्फाज में इसको यूं बयान कर सकते हैं, जब कीमत और मांग में तब्दीली का तनासुब बराबर हो, तब्दीली का तनासुब बराबर हो, यानी कीमत में जितनी तब्दीली वाक़ होती है उतनी तब्दीली मांग में वाक़ होती है, तो उसे इकाई लचक कहते हैं, इसे मसावी लचक कहते हैं। तो इसे भी हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो देखेंगे हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। हमारा डायग्राम OX OY महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है, OX महवर पर मांग को जाहिर किया गया है, OX महवर पर मांग को जाहिर किया गया है। अब यहाँ पर कीमत OP थी तो मांग जो है OM थी। कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई तो मांग OM से कम होकर OM1 हो गई। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है और ये मांग में तब्दीली का तनासुब है। दोनों तनासुब जो है बराबर है। तो यहाँ पर जो खत होगा ये इकाई लचक या इकाई लचक का खत होगा। मांग की इकाई लचक का खत है DD जो है यहाँ पर। तो सिंपली इसको इस तरह से हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। Y एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है और X एक्सिस पर मांग को जाहिर किया गया है। कीमत OP थी तो मांग जो है कीमत OP थी तो मांग जो है OM थी। कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई तो मांग जो है OM से कम होकर OM1 हो गई। कीमत P1 जो है ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है। M1 जो है ये मांग में तब्दीली का तनासुब है और ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, यानी दोनों में तब्दीली का तनासुब मसावी है, बराबर है। इस बुनियाद पर इसे इकाई लचक कहते हैं। तो इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। इकाई लचक से मुराद लचक एक के बराबर होना। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1 होगी, यानी इलास्टिसिटी जो है लचक जो है हमेशा एक के बराबर होगी। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल के जरिए हमने वाज़ेह किया कि कीमत में 20% तब्दीली से जब मांग में 20% तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे इकाई लचक कहते हैं। तो हमारा फार्मूला जो है इज इक्वल टू मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब 20 है, 20% कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब 20 है, यानी E इज इक्वल टू 1/1। दैट मीन्स E इज इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी हमेशा एक के बराबर होगी। तो इस तरह से मांग की लचक बलिहाज कीमत की ये 5 किस्में हैं। पहला जो है मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग, जहाँ पर इलास्टिसिटी जहाँ पर मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग। दूसरा जो है हमारा मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार मांग, जहाँ पर यानी कीमत में तब्दीली के बावजूद मांग में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा जो है निस्बतन ज़्यादा लचकदार मांग, निस्बतन ज़्यादा लचकदार मांग में कीमत में तब्दीली का तनासुब कम होता है और मांग में तब्दीली का तनासुब ज़्यादा होता है, तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। और निस्बतन कम लचकदार मांग में कीमत में तब्दीली का तनासुब ज़्यादा होता है और मांग में तब्दीली का तनासुब कम होता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। और इसी तरह से इकाई लचक जो है यहाँ पर कीमत में तब्दीली का तनासुब और मांग में तब्दीली का तनासुब दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। तो इस तरह से हम इसको वाज़ेह कर सकते हैं। तो मांग की लचक बलिहाज कीमत की ये 5 किस्में हैं। ओके।